दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी के विशेष टॉपिक स्थिति विस्तार के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जानकारी होनी चाहिए। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी के धरातल पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा होता है। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। अगर पूछा जाए तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 180 पूर्वी देशांतर में और 180 पश्चिमी देशांतर में होता है। कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती है। वहीं अक्षांश रेखा की संख्या 181 होती है। अगर ऐसा बोला जाए तो गलत है, क्योंकि अक्षांश रेखा की कुल संख्या 179 होता है, लेकिन अक्षांश वृत्त की संख्या भी पूछा जाए तो 179, लेकिन अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो 181 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में है। जहां भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है। वहीं देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये भारत की स्थिति है। आगे अगर तटीय भूमि में मुख्य तटीय भूमि के अलावा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ले लिया जाए तो दक्षिण में अक्षांशीय मान 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। भारत का पोजीशन इस तरह अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लिया जाए तो भारत का पोजीशन 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच भारत का पोजीशन हो जाएगा। भारत के आकार के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का आकार लगभग चतुष्फलकीय है, यानी कि एक चतुर्भुज के आकार के जैसा है। वहीं भारत विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें बड़े देश के क्रम में सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कहीं कहीं आपको यूएसए और चीन में अंतर दिखाई पड़ेगा। कहीं आपको चीन बड़ा बताया जाएगा तो कहीं यूएसए। वास्तविकता में जब अलास्का जोड़ दिया जाता है तो यूएसए को बड़ा दिखाई दे देता है, बताया जाता है। भारत जो सीमा साझा करता है उसके बारे में बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, साथ ही बांग्लादेश के साथ लगता है। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव के साथ लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं जलीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले लिया जाए तो तटीय सीमा की यानी कि जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516 समथिंग हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जलीय सीमा यानी कि तटीय सीमा की कुल लंबाई से लगभग दोगुना है। आगे हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर का भारत के मानचित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्षांश रेखा का मुख्य प्रभाव ये पड़ता है कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और सूर्य की सीधी रोशनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है, यानी कि इस बीच वाले एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर यानी कि 23.5 डिग्री से बाहर शीतोष्ण बोला जाता है, लेकिन यहाँ हिमालय जलवायु विभाजक की भूमिका अदा करता है, कर्क रेखा नहीं। साथ ही अगर विषुवत रेखा से जो भी जगह नजदीक है वहां पे सूर्य की किरणों के कारण ज्यादा गर्म होता है। इसी प्रकार देखा जाता है ठंड के महीनों में भी जम्मू कश्मीर या लद्दाख के जो व्यक्ति होते हैं वो कंबल में लपेटे हुए अपने शरीर को रखते हैं। वहीं तमिलनाडु के किसान लुंगी में काम किया करते हैं, यानी कि वो लोग सामान्य महसूस करते हैं ठंड महीने में भी।